को पता चलेगा कि वाह, we are still Yes, starting, we are still this starting. is just a It's beginning of just the a new journey. beginning, but it's a Yes. beautiful book. And इसको मतलब समझने में थोड़ा मेहनत लगता है, एकदम से आता भी नहीं है. एंड मैंने इसको पढ़ी है, पहले भी मेरे को समझ में नहीं आती थी. बिकॉज ऑफ माई गुरु आई गॉट टू अंडरस्टैंड दिस. एंड आई डोंट नो हाउ मच यू आर एबल टू ग्रास्प by my sharing, but I'm trying best to explain what power is and how you can choose to be powerful in any circumstances. It's एक्चुअली all. अभी आप आपके थ्रू जब हम बुक को रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत क्लैरिटी मिलती है. अगर हम फर्स्ट टाइम खुद से रीड करते तो शायद वही होता कि 2-3 पेजेस पढ़े, उसके बाद यार समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देते हाँ हैं. हाँ, थोड़ा सा अभी है इसमें. इसमें हम्म, प्रैक्टिस की भी होती है, आपको समझ में आती है, तो यू कैन गेट इट वेरी इजली. एंड yes. बढ़िया है, एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है. कीप शेयरिंग इन द ग्रुप ऑल्सो दैट हाउ यू आर बीइंग कॉन्शियस. बिकॉज वो क्या चेन बन जाएगी, देन एवरीबडी विल बी इन द प्रेजेंट कि यार हाँ. Yes. जैसे मैं कुछ शेयर करती हूँ ग्रुप में, तो आपको कुछ तो ट्रिगर होता ही है ना. वैसे इफ यू आर ऑल्सो शेयरिंग इट, it triggers me also to to choose, to get off the horse, to choose which feeling I want to feel, to choose my intention, to create an intention in any circumstance and situation. How I want to be, how I want to feel and act. It's a choice, right? तो वो बार बार खुद को याद दिलाने में हेल्प करेगा. इफ यू ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरीज, छोटी छोटी विक्ट्री हो रही हो, छोटी छोटी कॉन्शियसनेस आ रही हो, तो प्लीज शेयर इन द ग्रुप. Sure, I will share in the group And as I'm well. very grateful you are coming regularly and you doing it regularly. It means a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Marvi, do you want to say something? I really want to, listen to your sharing. What do you have to say? What's going on? How's the book reading going for you? You there? Ma'am, I've just joined. It is my first day of joining. Ah, okay. No, you have done magic book though with me, right? Yeah. ओके. मैजिक बुक में अपन जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं टू बी इन हायर फ्रीक्वेंसी. ये बुक अभी तक यही बता रही है कि इन एवरी सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू चूज टू बी ग्रेटफुल इन अ फॉर्म, और यू हैव टू चूज टू गिव लव. ग्रैटिट्यूड से ऊपर वाली फीलिंग होती है लव. तो यू कैन चूज टू गिव लव, एंड लव का ऑपोजिट फियर होता है. तो इसको हमने अभी तक डेप्थ में समझा. यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स इफ यू आर इंटरेस्टेड, द अर्लियर वंस. एंड अपन को पता नहीं होता, अपन को लगता है अपन किसी को नफरत दे रहे हैं ना, तो अपन नेगेटिव हो रहे हैं. नहीं, नफरत इज नॉट ऑपोजिट ऑफ लव. Yeah. फियर इज. और अपन जब फियरफुल होते हैं ना, तो अपन के लिए तो अपन बेचारे होते हैं कि यार देख, मैं आई एम फीलिंग इनसिक्योर, आई एम फीलिंग स्कैर्ड, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, right? But we don't understand कि when we are being fearful, fearful is just lack of love. That means we are choosing not to give love, and we are choosing to be in fear. Yes. तो ये चीज अभी तक कवर हुई है कि लव का ऑपोजिट फियर है, and we continuously go in fear, movement by movement by movement. And when we are choosing to be in fear, we are choosing not to give love. तो अपन Yeah. लव की फ्रीक्वेंसी में नहीं होती, फियर की फ्रीक्वेंसी में होते हैं. तो अपन वो ही सर्कमस्टेंसेस अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो अपन को और डराए, अपन को और इनसिक्योर करे, अपन को और वरी दे, अपन को और एंजाइटी दे, अपन को और टेंशन दे, अपन को और डिसअपॉइंटमेंट दे, अपन को और सैडनेस दे, अपन को और गुस्सा दे. Hmm. सो अभी तक ये कवर किया है. अब आगे अपन पढ़ रहे हैं. आज से जीवन आपका अनुसरण करता है, मतलब life follows you. Richard, Richard, sorry to disturb you. Mhm. I just want to ask one question. Is Hmm. there any sequence between these three books that first we So need to रोंडा ब्रायन की सबसे पहली बुक है सीक्रेट. उसकी मूवी भी है विच यू कैन वॉच, यूट्यूब पे है, और वो देखनी ही चाहिए. उससे आपको वो पता चलता है. उसकी शुरुआत रोंडा ब्रायन ने सीक्रेट से की थी. फिर सीक्रेट के बाद उसको पता चला कि लोग है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं कर पा रहे, उनको कहाँ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है. तो उसने पावर बुक निकाली.
तो पावर बुक बेस है उसकी, जितनी उसने आज तक बुक्स निकाली ना उसकी साइंस की, कि वो जो कह रही है वो क्यों कह रही है, उसकी उसकी पूरी वो जो उसने आज तक जो भी क्रिएट किया है, जो भी बुक्स लिखी है, उसका वो नींव है, वो पावर बुक है। तो पावर बुक में इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया, ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्लेन कर दी, कि अभी तक जितना उसको आता ना सब उसने इस बुक में दे दिया। ग्रेटिट्यूड बुक में एक्सरसाइजेस हैं, मैजिक बुक में कि डेली आप खुद को कैसे हाई वाइब्रेशन पे बना के रखो, 10 ग्रेटिट्यूड काउंट करो, उसको डेली लिखो, रात को सोने से पहले ये देखो कि पूरे दिन में अच्छा क्या हुआ। तो आप जब दिमाग को ट्रेन करते हो वो चीजें देखने में अच्छा क्या हुआ, आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे उतना और ग्रेटफुल चीजों को अट्रैक्ट करोगे, उतना आप फियर में नहीं रहोगे। पर जो थ्योरी है ना, जो क्रक्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पावर बुक में है सारी। ओके। सीक्रेट तो इंट्रोडक्शन है, और ग्रेटिट्यूड आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस दे रहा है कि रोज लिखो, कॉन्शियसली लिखो, कॉन्शियसली चूज करो खुश होना। पर वर्क कैसे करता है वो पावर बुक बता रही है अपन को, फुल डेप्थ में। हाँ, दिस विल, ये नींव है। एक बार ये आ गया ना आपको, ग्रेटिट्यूड, सीक्रेट, आप सारी बुक रॉन्डा ब्रांड की कोई भी उठा लो, सब समझ में आएगी। फिर आपको लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और जो भी है ना ये इस पूरी यूनिवर्स की कायनात जो पावर है, इससे आप कनेक्ट हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगी ये बोलना क्या चाह रही है, ये है क्या, ये शक्ति क्या, ये भगवान क्या, ये रिलीजन में क्या बोलते हैं। Indirectly, directly, all people say you are the creator, you are responsible for your life. पर चूज कैसे करते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल हो नहीं पता ना। एवरी पर्सन इज सेइंग यू आर द वन मैनिफेस्टिंग, अरे मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा हूं पर मुझे पता ही नहीं मैं कैसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। फीलिंग्स के बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं थी, फीलिंग्स को तो कभी इंपॉर्टेंस देखना सिखाया ही नहीं किसी ने। एवरीबडी टेक्स फीलिंग एज समथिंग, यू नो, इफ you're feeling then you're a fool। फीलिंग्स का तो जो ब्रह्मांड है, मूवीज में जरूर बोला है कि फॉलो योर हार्ट, दिल से जो चाहोगे मिलेगा। शाहरुख खान पूरी दिल 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 फीलिंग्स फीलिंग फीलिंग्स की बात करता है, इसलिए वो छा भी रखा है, राइट। बट स्टिल वी डोंट अंडरस्टैंड, तो वो अंडरस्टैंडिंग ये बुक दे रहा है। Got it. Sometimes we think if we are giving importance to our feelings, then we are being stupid. We will fail. We will not be productive. We will not, you know, achieve what we want. If we are following our feelings, then we are not being intelligent. We are being stupid. If we are following our feelings, then we are not being practical. ये सब mental blocks है, ये सच नहीं है। If we are being in touch with our heart and feelings, then it's all stupidity and it's all brahm and it's all ignorance. That's not true. Your feelings don't lie. Yet you have a choice what to feel. But choosing what you want to feel. Feelings से आप ये चेक कर सकते हो कि अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो थॉट्स भी अच्छे नहीं आ रहे होंगे। अगर बुरी बुरी फीलिंग आ रही है, मतलब आप जो सोच रहे हो वो आप गलत सोच रहे हो, आप जिस तरह से देख रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। The feeling helps you to compass and check your thoughts. क्योंकि थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए अपन फीलिंग्स के थ्रू जा रहे हैं। जैसे बोलते ना, सीधे हाथ से कान नहीं पकड़ते तो उंगली उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो टाइप्स। तो अगर थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विच इज अनकंट्रोलेबल, बट यू कैन एटलीस्ट चेक व्हाट आर यू फीलिंग। And when you're not feeling good, you have a choice. Do you want to feel good or you want to continue justify yourself? Because thoughts में तो आप justify करोगे ना खुद को हर चीज में, घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा घुमाता रहेगा, दिमाग इतना शार्प होता है। पर अगर आप फीलिंग में देख लिया, आई एम फीलिंग वेरी एजिटेटेड, वेरी इरिटेटेड, वेरी एंग्री, then you just know that you choose to indulge in some thoughts that are not working for you. That's it. Simple as that. So it simplifies for you to track if you're making a right choice or a wrong choice. सही गलत, अच्छा बुरा, इन सब के परे फीलिंग की दुनिया से आपकी आत्मा आपको बताएगी कि आप सही चूज कर रहे हो आप या रॉन्ग चूज कर रहे हो। उसमें दिमाग का काम ही नहीं है।
feeling say you can navigate what you want to think. It's your choice. Do you want to suffer and be in narc, or you want to choose to be right and again suffer? Because if you're being right, of course you're being right, and then you will justify how your staff doesn't work, how people are being, you know, mm, not good to you, rude to you, or whatever. You can justify, you know, how the other person is so wrong, so wrong, so wrong. पर वो दिमाग में आप घूम जाओगे, you have no choice. But feeling, if you know you're not feeling good, then your job is to just feel good. You can change your thoughts, or you can change what you're focusing on. You can change in that area of life what you want to create. You ask yourself in health, you can say, you can criticize yourself. मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई, मुझसे तो जिम नहीं होता, मुझसे तो ये नहीं होता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे वेस्ट करती हूँ, मैं जिम की मेंबरशिप ले लेती हूँ पर मैं जिम नहीं जाती ना, बा जिम इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मैं जिम करूँ, मैं योगा करूँ, मैं जिम करूँ. You know, you will just spiral in the conversations. But in health, if you speak to yourself in in the area of health, how do you feel? And then you can write, journal. You have to journal still. शुरू में आप सोच रहे हो मैं तो दिमाग में ही है ना अपनी फीलिंग्स को जज करके सोल्यूशन निकालूंगा. स्टुपिडिटी. Gratitude happens on paper. Even the power book, I'm giving you the science, but you still have to talk to yourself. Check with your own feelings on the paper. Full stop. There is no other way. खुद से पूछो. जैसे if you are Himanshu, for example, that's how I, do with myself. Himanshu, how are you feeling? In your own diary. Hi, Himanshu. I know it's been a long time, or it's the first time I'm talking to you on the paper. How are you feeling? I know I never talked to you before, but I want to start talking to you on paper. Will it be fun? And then you will have emotions. Just start writing, just start talking to yourself. Once you do that, you will know, you will understand yourself, you will understand why you want what you want, and you will understand why you're suppressing some of your feelings because of the theories of the society or the parents or the people, and you will just know the third way out. जनरली नहीं, जरूरी नहीं है कि आप किसी के अगेंस्ट ही जाओ. कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, ये you will just know you criticizing and blaming. And no matter how much you criticize and blame, you will not have the power with you. Right? So you will just know कि मैं criticize blame कर रहा हूँ क्या ये तो करते रहो. Do I want to continue feeling what I'm feeling? I ask myself, Richa, do you want to feel helpless in health all the time? आई नो तुम्हारी इसके कारण नहीं जा पाई जिम, तुम्हें लोग इतना सब कुछ बोलते हैं, तुम्हारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें कोई हेल्प करने वाला नहीं. ना 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 ना, यू कैन बिकम एज मच बिचारी यू वांट टू बिकम, बट विल दैट रियली सर्व यू रिचा? विल यू बी स्टिल हैप्पी इन योर हेल्थ? नहीं ना. अब क्या क्रिएट करना है हेल्थ में? आई वांट टू बी रियली हैप्पी विद माय हेल्थ. या आई वांट टू फील फिट, आई वांट टू फील कॉन्फिडेंट, I want to feel powerful, because if I am, in like if मैंने stretching की है, मैंने flexibility की है, मैंने gym किया है, तो मेरे को है ना पूरे दिन भर ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ achieve किया है. It gives me so much of peace. आप इतना प्यार, इतना gratitude में भी आ जाओगे ना, आपका दिमाग बंद हो जाएगा. तो आप जो भी करोगे health के लिए, प्यार से करोगे. Instead of giving lack of love in that area of your life, you will start giving love to yourself and your body. You will stop criticizing your mind in your mind कि तू तेरे से तो जिम भी नहीं होता, तुझसे तो जुम्बा भी नहीं होता, तुझसे तो योगा भी नहीं होता, तूने इतने पैसे जिम में वेस्ट कर दिए, and this and that and this and that and this and that. Similarly, in any area of your life, this is the technique. So let's start reading the book. Correct. Life follows you. Please do diary writing and journaling. Please talk to yourself. Please write in every area of your life, what is it that you want? What is it that you truly desire? और जिस एरिया में आप ये नहीं लिख पा रहे कि आपको क्या चाहिए, जिसमें रेजिस्टेंस आ रही, जिसमें आपका ब्रेन बोल रहा है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, यार मैं तो 1 करोड़ रुपए कमा ही नहीं सकती,
तो ये तो इम्पॉसिबल है यार, मैं कैसे मांग रही हूँ, ये तो बेवकूफी हो गई, मैं 1 करोड़ रुपए मांग रही हूँ, मैं 10 करोड़ रुपए मांग रही हूँ, आई वॉन्ट 1,000 रुपीज का टर्नओवर। वो रेजिस्टेंस आएंगी, यहाँ पे फीलिंग्स आएंगी, आप पेपर पे डील कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू इमेजिन व्हाट यू वांट, यू हैव टू राइट व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट इट। इट शुड नॉट कम फ्रॉम ग्रीड एंड फ्रॉम लैक। यार उसने मुझे गंदा फील करवाया, मुझे तो अब 1,000 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। In journaling, you will not be able to lie to your own self. Then your why will be cleared then and there. Then you will ask yourself again, do I really want 1,000 crore turnover? नहीं यार, तो क्या चाहिए? और मुझे तो बस 100 करोड़ का एक बंगलो चाहिए, ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए कि मैं घूमती रहूं। आई वॉन्ट टू बी ट्रैवलिंग एवरी मंथ एंड आई वॉन्ट टू बी फ्री। या आई वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम। I don't want insecurity for money. Whatever I want to spend, I spend with ease and grace. And my business is on autopilot, and my staff is happy, and I am being creative in my work and job. And this and that, and this and that. It will just come, it will just flow when you will start writing. And you will have to deal with, once you ask yourself, what is it that you truly want in this area, career or health, हो उसमें पहले blockages आएंगे, till you will talk to yourself about that blockages, तो वो blockages हट कर आपको क्या actually में दिल से चाहिए वो आपको पता चलेगा। Then you will be able to manifest and give good feelings, and आपका मेंटली आप खुद की काउंसलिंग करके खुद को बिल्कुल साफ कर लोगे, और क्या मजा आएगा, क्या स्पीड आएगी लाइफ में, मजा आ जाएगा। एक्चुअल में यू विल फील पावरफुल फ्रॉम इनसाइड। एक्चुअल में ये मजाक नहीं है, बुक का नाम पावर है। मैजिक की बुक जब पढ़ते हैं, एक्चुअली लाइफ में मैजिक होते हैं। This is actually powerful, very, very, very powerful. Once you actually do it as it is, once you actually surrender to the book, it is powerful like anything, anything. मुझे आज की डेट में मैंने जो जो पिछले साल या इससे पिछले साल मैनिफेस्ट किया था, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था वो भी। एंड आई इन दिस मोमेंट कभी कभी मुझे लगता है कि वाह यार मैंने क्या क्रिएट कर लिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। फिर मेरी जो जिनसे मैंने सीखा है वो बोलती है ये भी मत मुंह से बोलो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, फिर वो गायब भी हो जाएगा यकीन नहीं करोगे तो। व्हाट यू बिलीव कम्स ट्रू। So you have to choose continuously to have faith in your imagination, to have faith in your own desire, your dil ki desire, your atma ki desire, because that's actually your purpose of life. That's why you are born. That's what you actually want to have in life. जरूरी नहीं सबको 1,000 करोड़ चाहिए, मे बी यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड and you want only 50 crores or 10 crores to travel the world and a business which is on auto mode, but वो आपकी दिल की इच्छा होगी। वो आप जर्नलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा, when you will ask yourself, when you will start talking to yourself, what is it that I truly want, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, what is the dream। पहले छोटी ड्रीम्स निकल के आएंगी, फिर बड़ी ड्रीम्स निकल के आएंगी, क्योंकि फिर आपको शक्ति मिलेगी बड़ी चीजें सोचने की, इमेजिन करने की। पहले छोटी इमेजिनेशन को पूरा करो, फिर बड़ी इमेजिनेशन को पूरा करना। एक सपना पूरा होता है, दूसरा बड़ा सपना देखने की शक्ति मिलती है। डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is the result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you, life is following you. Your destiny is in your hands. Hands. Hands में क्यों है? क्योंकि आप लिखोगे, आप जो लिखोगे वो आपकी लाइफ स्टोरी हो जाएगी। इसने आपके हार्ट में और आपके ब्रेन में नहीं बोला है। Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel, that decides your life. And you can only think and feel on the paper. That's why your destiny is in your hands. हाथ में है। हाथ में डेस्टिनी क्यों है? हाथ से आप लिख सकते हो। So you have to write, you have to talk to yourself on the paper. Everything in life is presented to you
for you to choose what you love. दिमाग से सोचोगे ना तो खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कब वो चीजें सोचने लग गए जो आपको नहीं चाहिए. इसलिए when you are writing on paper, you will know, you will be able to choose consciously what you want to think about, what you want to imagine, what you want to feel like. On the paper you can do it very clearly. यहाँ पे बैठे बैठे तो आप, it's, you are on autopilot. Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. अब प्रियंका चोपड़ा इसलिए कि बंदी में हिम्मत थी कैटलॉग में से कुछ मांगने की. अपन तो हिम्मत ही नहीं करते. आज मैं सोच रही हूँ मेरे को प्रियंका चोपड़ा जैसी लाइफ चाहिए. मुझे लगेगा कि क्या मांग रही है यार, क्यों मांग रही है यार, ये कोई मांगने की चीज है. शी हैज बिकम स्टूपिड, ऐसे थोड़ी हो सकता है, एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, यू नो. मैं अपनी इच्छा को शक्ति नहीं देती. मैं खुद को अपनी नजरों में इनफ नहीं समझती. मैं अपनी ही भाषा में, अपनी ही थॉट्स में, अपनी ही फीलिंग्स में खुद को नीचे दबा रही हूँ. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? या तो आप बिजी होगे बैड थिंग्स में फोकस और जजिंग करने में, या आप चूज कर रहे होगे जो चीजें आपको चाहिए. दो ही तरह के काम है इस दुनिया में. Is if your life is far from wonderful, then you are inadvertently being labeling all the bad things. आप बिजी हो जजमेंट्स एनालिसिस में. You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life. Are you understanding? अगर मुझे जो चाहिए, मुझे जिस चीज से प्यार है, मैं उस पर फोकस नहीं कर रही, उसको प्यार नहीं दे रही, खुद को प्यार नहीं दे रही, खुद की ड्रीम्स नहीं देख रही, then I'm wasting and distracted by, other things in life, and I will not be able to figure out my purpose of life, because the purpose of your life is to love. The purpose of life is joy. The purpose of my life is to choose the things I love and turn away from the things I don't love. So I don't choose them. Turn away from the things I don't love. So अभी बोल रहा है कि आप टर्न अवे नहीं होगे ना, तो आप जिसको देखोगे उसको आप एनर्जी दे दोगे, जिसको सुनोगे आप उसको एनर्जी दे दोगे. So you have to choose where you are and where you want to be next. You have to choose what to listen to, what to see, what to hear, because जो देखोगे, जो सुनोगे, जो बोलोगे, इस एनवायरनमेंट में रहोगे, जिसको अपनी एनर्जी दोगे, वो प्रबल हो जाएगा. जब आप अपने सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं कर सकते, उस वक्त तो आपको अपनी फीलिंग्स में अपनी इमेजिन करना है. और जब आप अपनी सर्कमस्टेंसेस चेंज कर सकते हो, जब आप चूज कर सकते हो किसी चीजों को इग्नोर करने का, किसी से दूर रहने का, देन इट्स योर ड्यूटी टू चूज दैट. अगर राहुल सर के क्लास में से कुछ लोग हैं तो मैं बिजनेस की लैंग्वेज में एग्जांपल देना चाहूंगी. he made us to imagine big, and he made us turn away from small things. He asked us to turn away from the things we don't love. जो छोटे काम है, जो अपने लेवल के काम नहीं है, जो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के काम है, जो अपन को पसंद नहीं है, राहुल सर ने उसको है ना ऑटोमेट पे डाल दिया, क्योंकि उसको पता है कि अपना दिमाग ही इतना बड़ी बड़ी चीजों में अटका हुआ है. अपन छोटी चीजें करेंगे तो बड़ी चीजें नहीं कर पाएंगे. उसी तरह से in life, if you're not choosing things you love, if you're not imagining and time blocking and blocking your senses and your thoughts into something you love, then you will be blocking your senses and your energy and your time into something you don't love, in analyzing, in judging. अगर मैं आज अपनी सिंगिंग क्लासेस नहीं बुक करूंगी तो मैं वो टाइम रोने में, जज करने में, एंजाइटी में, वरी में, किसी और चीज में स्पेंड कर दूंगी. तो ये तो मेरी चॉइस है ना, हाउ आई एम क्रिएटिंग माई लाइफ. एक एक घंटा मैंने पर डे निकाल लिया बुक रीडिंग के लिए, तो मैंने वो एक घंटा तो एटलीस्ट पॉजिटिविटी दी, एक घंटा तो मैंने कुछ क्रिएशन किया. वरना वो एक घंटा मैं कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा. लाइफ इज एन ऑटोमेट, पता नहीं चलता एक घंटा कहाँ निकल जाता है.
इफ आई एम डूइंग सिंगिंग एवरी डे, एक साल में तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगी, पर 1 घंटा वो मैं इधर उधर सोने में या टाइम पास में या क्लीनिंग में या आई डोंट नो, मे बी आई विल not be choosing the higher level of frequencies. I will be choosing something which will be on the lower frequencies. It's not about singing, it's about any work. Like अगर मैं time block नहीं कर रही अपने business के लिए या marketing के लिए and I'm doing things, तो वो तो time तो ऐसे ही pass हो जाता है. If I'm not creating something, automatic जो creation होगा वो जरूरी नहीं है वो create हो जो आपकी मनपसंद हो. आपको अगर मनपसंद क्रिएशन करना है तो यू हैव टू ब्लॉक योर सेंसेस इनटू समथिंग मनपसंद. when you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for that car, you're bringing your dream car to you. It's so true. मेरे जो पापा हैं वो कुछ नहीं खरीदते. He hates buying for things for himself. पर वो क्या है, उनके पास जो चीज होती है ना वो उसको इतना ग्रेटिट्यूड, उसकी इतनी तारीफ करते हैं. मतलब 1 साल तक मेरे पापा फॉर्च्यूनर जैसी कार को, विच मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, पापा उनने अपनी कार की इतनी तारीफ की. आई हैव द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड, आई हैव द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड. हम बोलते थे पापा मर्सिडीज ले लो, BMW ले लो, ये ले लो, वो ले लो. उनको कोई मतलब नहीं था. ही तो वाज इन द हाई फीलिंग. I have the best car in the world, I have the best car in the world. And वो इतने खुश होते थे, हमें लगता था क्या बेवकूफी कर रहे हैं, 24 घंटा ऐसे पागलों की तरह खुश होते रहते कार के लिए. Within a year's time, he bought Mercedes Maybach, and he's resold it for in a year's time. And then he bought BMW का वो XUV X7 something ना, BMW का जो highest model है. और वो भी बस वो he is a बनिया, he never spends that much of money on himself. उनमें आ गई हिम्मत, उनने खरीद ली, उनकी किस्मत में आ गई. It's not a coincidence. It's not a coincidence. He was just in a good feeling. He had no intention to buy any car. It's a very small, but इतना मैंने तो इस चीज को अपनी चारों तरफ में जो लोग जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में क्यों चीज क्या मैनिफेस्ट हो रही है, मैं वो बिल्कुल पहचान सकती हूँ. Even for my own car, my first car was Thar. I was in love with that car. I felt so amazing about that car. My second car, which I've bought, Mini Cooper, I'm in love with Mini Cooper too. And in the whole family, I think I have the best car. Because when I had Thar, I gave it so much of love. It was not about कि कितने रुपए की कार है, कैसी कार है, क्या फीचर है, क्या नहीं. I was just in love. So when you are in love, you attract those things more in your life. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just gonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. You see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't. Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you're bringing the same thing to you. अब मेरे को ये लॉ पता है, तो अब मैं क्या करती हूँ, जो चीज मुझे चाहिए होती है ना, उसका या तो मैं बेंचमार्क ढूंढती हूँ, या उसका मैं विजन ढूंढती हूँ, मैगजीन में ढूंढती हूँ, इंस्टाग्राम पे ढूंढती हूँ. 24 घंटे जो मुझे चाहिए मैं बस वो ढूंढने का काम करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा काम है. मुझे क्या चाहिए खुद से पूछ के वो चीज ढूंढना, उसके लिए आप बुक्स पढ़ो, उसके लिए आप लोगों से मिलो, आई डोंट नो, बट बी इन द इंक्वायरी ऑफ मुझे और क्या चाहिए लाइफ में. What is it that will give me joy? What is it that will give me goody feeling? When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. For a period of time, I had a very bad relationship with my partner. Like मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में प्यार क्यों नहीं है. Then I went back and I checked. College time में ना there were a lot of relationship being made. एंड उस वक्त है ना मैंने बहुत नेगेटिव एनर्जी दी थी कि ये दोनों एक साथ कैसे हो गए,
मतलब जेलेसी थी या क्या था मुझे नहीं पता, पर मैंने अच्छी फीलिंग तो नहीं दी थी मेरे कपल्स को जो मैंने कॉलेजेस में देखे थे, फॉर वॉट एवर रीजन। आई वॉज वेरी प्रेजेंट कि उस कर्मा का है कि आई दैट एनर्जी इज कमिंग आउट इन माई रिलेशनशिप। जैसे मम्मी पापा को टोकती थी तो मैं मम्मी पापा की रिलेशनशिप को जज करती रहती थी, बोलती थी एज अ किड कि ना जब मेरा ऐसा होगा ना तो मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो वैसे नहीं करूंगी, आई तो विल ट्रीट माई हस्बैंड लाइक दिस, मम्मा शाउट्स ऑन पापा, आई विल तो नेवर शाउट ऑन माई हस्बैंड, समथिंग लाइक दैट, you know. But what I was doing, I was judging their relationship and I was giving a very negative feeling because it was not making me feel good. I just knew I was not in a good feeling and I judged their relationship and I judged many couples' relationship. So that energy just came into my life. So आप जिस चीज को देख रहे हो उस चीज को किस एनर्जी से देख रहे हो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। बहुत बारीक बहुत सटल चीजें पता भी नहीं चलता। आप ब्लेसिंग दे रहे हो, आप यहाँ बोल रहे हो कि मेरे को तो ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए बाबा। किसी कपल को फाइट करते हुए देख लियो, आपने बोल दिया मुझे तो ऐसी चीज नहीं चाहिए, तो वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। Be very aware of what you're giving out. Um, oh my God, this is so personal. But मेरी एक बहुत अच्छी close friend थी when I was in Sydney. I was studying as a college student. उसकी रिलेशनशिप थी, उसकी अर्ली रिलेशनशिप थी, और मैंने स्कूल में कोई प्लेज वगैरह पढ़े थे, उसमें दिखा रहे थे कैसी द वाइफ इज ऑलवेज एक्टिंग समथिंग एंड शी इज rubbing off male ego and she's subdued and tamed in front of her husband. तो मैंने वो प्ले में भी और उसके बाद मेरी फ्रेंड को भी देखा कि वो इतनी बोल्ड एंड शी जस्ट आउट देयर एंड सो बोल्ड एंड पावरफुल, और जैसे उसका हस्बैंड उसके पास में आता है वो बिल्कुल ऐसे बेचारी सी एंड बच्ची सी एंड पता नहीं अलग तरह की पर्सनालिटी हो जाती है। उस वक्त मैंने एज अ किड बस ऐसा सोचा था कि यार ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, द पर्सन शुड बी एज ही और शी इज विद द पार्टनर बिकॉज लाइफ पार्टनर, तो मेरे को तो ऐसा ही चाहिए। अभी कितनी बहुत बारीक बारीक चीजें मैंने इस पे अपनी रिलेशनशिप पे जब काम किया था हीलिंग पे, दैट टाइम आई गॉट टू रियलाइज कि इस कारण से आई एम गेटिंग अ ब्रेक डाउन इन माई रिलेशनशिप बिकॉज मैंने रिलेशनशिप में फीलिंग नेगेटिव दे रखी, नेगेटिव मतलब फियर की दे रखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। Fear is opposite of love, nothing else. And I, as a kid or as a teenager, I didn't know I gave fear out. So I attracted fearful relationships, a relationship in which I may be in fear, or may not be fully self-expressed. उसकी मैंने हीलिंग की, उन कपल्स को मैंने सबको दिमाग में कॉपी में ब्लेसिंग दी, transformation in my own relationship. It's that powerful. सो आपकी लाइफ में इन द मोमेंट जो भी है, जिस भी कंडीशन में आपकी रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, वेल्थ है, कहीं ना कहीं आपने खुद ने वो क्रिएट किया है एनर्जीज देकर। या तो आपने फियर दिया होगा या आपने लव दिया होगा। फियर दिया होगा तो फियर की वाइब्रेशंस मिल रही होंगी, लव दिया होगा तो लव के रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। और अगर फियर की सिचुएशंस भी हैं, मतलब किसी हेल्थ में या वेल्थ में यू फील इनसिक्योर, यू फील स्कैर्ड, यू फील वरिड, प्यार देना शुरू कर दो जो चाहिए उस फील्ड में, उस एरिया में, खुद को भी और उस सर्कमस्टेंसेस को भी, और आइडियल सर्कमस्टेंस में खुद को इमेजिन करना शुरू कर दो। But if you feel sad and lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you're overweight and you're walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want to be overweight body I have. If you are struggling with some kind of disease and you're surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you so you can choose health. And so when you feel love for the health around you more than you feel bad about the lack of health,
You are choosing health for your own self. When you feel good about anything any person has, you are bringing that thing to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you're choosing those things from the catalog of life and you're bringing them to your own self. ये इतना सटीक चीज है, अपन को पता भी नहीं चलता. ये पता ही नहीं था मुझे, तो मतलब पहली बार इस बुक से पता चला था ये चीज. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person. And you're bringing those qualities to your own self. Figure out अपने आसपास जितने लोग, उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो आपको चाहिए. उसके लिए धन्यवाद दो, उसके बारे में सोचो, उसके लिए हैप्पी फील करो, वो आप में आ जाएंगी. मैंने तो ये एक्सरसाइज की है, बड़ा मजा आया, और एक्चुअली आई हैव इम्बाइब्ड आल्सो, एंड लाइफ हैज बिकम सो ग्रेट आफ्टर दैट. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. जब आप किसी बहुत सुंदर सी लड़की को देखते हो who maintains herself so well, उसको प्रेज करो, दिमाग में प्रेज करो, उसको गुड फीलिंग्स दो. अगली बार से you will feel like getting ready and be prim and proper. You will become more conscious. It's that easy. Don't judge. Don't justify. अरे यार उसके पास तो और कोई काम नहीं है इसलिए वो खुद को मेंटेन करके रखती है. You know, if you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. So it's been 5 years to my marriage, and I didn't plan a kid because यार सब आसपास इतना क्रिप करते थे बच्चे को लेकर, ये लाइफ चेंज हो जाती है, खराब हो जाती है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स सो मच ऑफ वर्क. आई बिकम स्कैर्ड. मैंने उनकी डर की फ्रीक्वेंसी ले ली. सुनना ही नहीं है क्रैप को. आपको जो चाहिए उसके लिए गुड फीलिंग्स दो, वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी. और अगर आप डर की चीजों को आसपास से इनवाइब कर रहे हो, सुन रहे हो और उसको एनर्जी दे रहे हो, तो वो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है लाइफ में. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you're repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. When you are playing a sport and another person wins, when a work colleague tells you that they have got a raise, when someone wins the lottery, when a friends tell you that their spouse gave them a surprise gift for a weekend away, or that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship, you should be as excited as they are. ये चीज मैंने बहुत कभी कभी you are stuck in comparison. एंड आप सेल्फ एस्टीम पे कभी कभी लोग बोल के आपको कंपेयर कर करके, अगर ऊपर नीचे उस सिचुएशन में हो, तो जो सामने वाले के लिए उसके लिए खूब अच्छा फील करना शुरू कर दो. मुश्किल होगा पर जर्नलिंग के थ्रू यू कैन डू इट. once you start doing it, life will transform. Then you are giving love to it and you're bringing it to you. When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, the children, the great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency as those things. आपको ट्रैवल करना है, ट्रैवल ब्लॉगर्स को फॉलो करोगे, आप उसको बहुत प्यार दोगे उन ब्लॉग्स को, इंस्टेड ऑफ फीलिंग यार ये तो कितना ट्रैवल कर पा रही, इसकी लाइफ तो कितनी अच्छी, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है. स्टुपिडिटी. खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. पर इफ यू फॉलोइंग द ब्लॉगर्स एंड गिविंग वाओ यार मुझे भी ये करना है, वाओ वाओ थैंक यू वाओ, वो चीज अट्रैक्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में. इट्स द रिस्पॉन्स यू चूज. Be excited because your excitement is choosing it. Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पसंद होगी, उनको नहीं दो फीलिंग्स. जो पसंद है उसको अटेंशन दो, उसको फीलिंग्स दो. Right? Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very thing you want in your mighty force. Only love brings what you want to you. अब अपन को तो लगता है मैं तो जेलस होती नहीं किसी से, स्पेशली मुझे तो यही लगता था कि मैं तो सबके लिए बहुत ब्लेसिंग करती हूँ, एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज अ जेलस काइंड. आई थिंक मेरे में तो जेलसी वाला गुण ही नहीं है.
पावर बुक रीड की, कॉन्शियस होना शुरू किया, जब पता चला अरे मैं भी जेलस होती हूँ, मेरे में भी जेलसी, मुझे तो पता ही नहीं था. For the first time in your life, you will just know the dark side of you too. And it's just okay to accept it. This is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they they possess. Mirror exercise hai ye. The law of one, you. There is a simple formula you can choose, you can use for the law of attraction that will stand you in good stead with every person, situation, and circumstance. As far as the law of attraction is concerned, there is only one person in the world, you. बाकी सब मिरर है. आपकी स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका करियर, आपका वेल्थ, आपका हेल्थ, सब कुछ आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स का जो घड़ा भर रखा है ना, उसका मिरर है. अगर आपको कमी लग रही है उसमें, तो प्यार देना ज्यादा शुरू कर दो. बस सिंपल. As far as the law of attraction is concerned, there is only one person in the world, that is you. There is no other person and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you. And because the law of attraction is responding to your feelings, it's only what you give that counts. अब ये मत बोलो मेरे तो मैनिफेस्टेशन पे ना किसी की नजर लग जाएगी, तो ये नजर वजर में भी मैं तो बिलीव छोड़ दिया जब से मैंने तो अपनी फीलिंग्स को तवज्जो देनी शुरू कर दी. किसको अपनी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, किसको अपनी डिजायर को सुप्रीम रखना शुरू कर दिया. For the longest time I was blaming that the desire and the interest of people in the family are dominating mine, and I have no power in me. मैंने खुद की इच्छाओं को प्यार करना शुरू किया, सुनना शुरू किया, लिसनिंग दी, जर्नलिंग कर करके समझा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, छोटी छोटी चीजों को पावर देनी शुरू की, खुद की इच्छाओं वाली चीजों को की. जैसे मेरे रूम में यहाँ पे मैंने चांद सितार लटका रखा है, मैंने जगह जगह फोटोज लगा रखी है, पोस्टर्स लगा रखे हैं, अफर्मेशंस रूम में जगह जगह लगा रखे हैं, क्योंकि मुझे उनको देख के खुशी मिलती है तो मैं करती हूँ. मुझे ग्रेटिट्यूड करना पसंद है, मैं करती हूँ. मुझे बुक रीडिंग पसंद है, मैं बुक रीडिंग करती हूँ फॉर द फन. नाउ आई डोंट रीड बुक्स बिकॉज बुक रीड करनी चाहिए. आई रीड बिकॉज आई लव इट. देयर इज अ डिफरेंस. It's not for the gyan, it's just that I enjoy reading book. I enjoy learning. I enjoy uplifting myself, my emotions, my thinking, my way of looking at things. I love expanding my viewpoint. I love expanding myself. I love being with my own self. So you have to ask yourself, what is it that you love? It's only what you give counts, and it's the same for every other person. And so in truth, the law of attraction is the law of you. खुद की इच्छा को परम रखना, जिसमें किसी और का नुकसान ना हो. There is only you and there is no other person. मैंने जब खुद की इच्छा को ऊपर रखना शुरू किया, तो मेरे आसपास के जितने लोग हैं ना, वो मुझसे ज्यादा खुश रहने लग गए. जब मैं उनकी इच्छा को इंपॉर्टेंस देती थी, the same people used to hate me because I was not loving myself. There is only you and there is no other person. For the law of attraction, the person is you and that other person is you, and those other people in your life is you. Because whatever you feel about anyone else, इस दुनिया में आप किसी के लिए जो भी फील कर रहे हो, किसी से कितने ग्रजेस पाल रखे हो, आप खुद से ग्रजेस पाल रहे हो. This was life transforming for me. For the law of attraction, the other person is you, and that other person is you, and those other people in your life are you. Because whatever you feel about anyone else, you are bringing to you.
for a time being, you know, I used to feel मेरा staff काम नहीं करता, मेरा staff काम चोर तो नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा rely तो नहीं कर रही, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही, ये वो. I started giving love and energy, good energy, because they will be what I think and feel. मैंने जब से फीलिंग चेंज की, फियर हटाया, अपना इनसिक्योरिटी हटाई टीम मैनेजमेंट को लेकर, सिर्फ गुड फीलिंग्स दे रही हूँ कि मेरा जो स्टाफ है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत आदर्शवादी है, नेक्स्ट लेवल वैल्यू सिस्टम वाला है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है. मेरा स्टाफ का रोस्टर अपना आप चेंज हो गया, अपना हायरिंग होके अपना आप टीम सेटल हो गई. The only thing you need to manage is your own belief system, your own feelings, your own thoughts. What do you feel about another person? What do you think or say about another person? What you do to another person, you are doing it to your own self. Give judgment and criticism and you give it to your own self. जब आप कहते हो ना कि दूसरा मेरे को डोमिनेट कर रहा है, आप दूसरे को डोमिनेट करने दे रहे हो खुद को, और आप एक्चुअली खुद को डोमिनेट कर रहे हो किसी चीज से. मतलब आप अपनी खुद की इच्छा को फॉलो नहीं कर रहे ना यार. आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा क्लियर थी, मुझे बिजनेस करना है. शुरू में मैं बताऊं क्या कर रही थी, पागलों की तरह घर का काम भी कर रही थी, किचन का काम भी कर रही थी, क्योंकि मुझे कुकिंग भी पसंद है, मुझे घर को सजा के रखना भी पसंद है. आई वांट टू बी हाउस वाइफ ऑल्सो, आई वांट टू बी बिजनेस वाइफ. मैं आज भी कर रही हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन हैंड. I told myself it's not possible, Richa. What is it that I really want? मुझे अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है घर का, तो मुझे घर का खाना चाहिए, ठीक है. घर साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है. हाउस मैनेजमेंट शुड बी परफेक्ट एंड पावरफुल, ठीक है. फिर मुझे क्या चाहिए? आई वांट क्लीन रूम्स, क्लीन बाथरूम्स, everything in a proper place, very managed, very thoughtful, everything in the space to be consciously put. Okay. I want food to be made consciously. Okay, good. I want healthy food. Okay, good. Then I want business also. Sub manage ho gaya. I started making a love list. What is it that I really love to have, do, and be? And then you prioritize your desires initially. Then you can have it all too. What do you feel about another person? What do you think or say about another person? What you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism and you give it to your own self. Give love and appreciation to another person or anything, you give it to your own self. There is no other for the law of attraction, so it makes no difference if someone else has what you want. What you feel love for it, you are including it in your life. And my husband just knows how to love. वो अपनी इच्छा को इतनी परम ऊपर रखता है ना. शुरू में मुझे प्रॉब्लम होती थी कि ये कितना सेल्फिश है. अब मुझे लगता है देखने का तरीका इतना चेंज हो गया, मुझे लगता है यार ये कितना पावरफुल इंसान है. इसको पता है खुद को कैसे मैनेज करना है, इसको पता है खुद की इच्छा को ऊपर कैसे रखना है, इसको पता है इसकी खुशी इसकी खुद के हाथ में. माय हस्बैंड इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी. He just manages himself. उसको पता है सुबह 6 बजे उठता है, अपनी कॉफी के लिए जाता है, उसको विंटेज कार का शौक है, विंटेज कार करता है, उसे अपने दोस्त पसंद है, वो कैसे भी कुछ भी करके उसको जो पसंद है वो करके ही रहता है. He makes sure at the end of the day he's sleeping happy. और मैं उससे इतनी लड़ाई झगड़े किए हैं, पर बंदे ने अपनी हैप्पीनेस को त्यागा नहीं. उससे क्या हुआ? मे बी he helped me to figure out what I truly love to do. I was on my path. What I love to do, I do now. He's happy with what I do. I'm happy with what he does now. So things may take time. You cannot change the other person. You cannot change the circumstances. You can only choose for your own self what you love, and you can create love for your own self by choosing small things for yourself and making sure that you are in the feeling of love. बस एक ही काम है,
म्यूजिक सुनो, डांस करो, नेचर में जाओ, वर्क करो, कुछ भी करो, कूदना शुरू कर दो, मिरर में चल जाओ, फ्रेंड से बात करो, बिजनेस करो, बुक रीड करो, पेंटिंग करो, जो करना है करो, खुद को खुद खुशी की फीलिंग में रखो कंटिन्यूअसली. There is no other for the law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you are including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment and you won't include it in your life. जो चीज आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, प्लीज उसको देखो मत, उसको जज मत करो. आप जज करोगे वो आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया. जैसे मैंने किसी की रिलेशनशिप को जज किया, पागलों की तरह मैंने उसको एज अ किड अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया. जॉइंट फैमिली की डिस्प्यूट्स हुए. एज अ किड आई सॉ माय फादर स्ट्रगलिंग. मैंने उसको जजमेंट्स दिए एंड आई हैव अट्रैक्टेड दैट इन माय लाइफ. So whatever you judge, you're giving energy. If you don't like it, don't judge. Full stop. Attention ही नहीं देना, time ही नहीं देना, energy नहीं देनी, thought ही नहीं देना. कोई इंसान पसंद नहीं है, उसको थॉट में बंद कर दो. फिर बहुत मुश्किल होता है, आदत हो जाती है. जो चीज मुझे अच्छी फीलिंग नहीं दे रही, उसको थॉट देना बंद कर दो. Distract yourself, do whatever it takes, but do not think about it. There is only yes for the law of attraction. So आप उनको सोचना कैसे बंद करोगे? किसी और चीज पे ध्यान देकर. कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, किसी और चीज में ध्यान लगाना पड़ेगा. You have to concentrate on something that you love. There is only yes for the law of attraction. Turn away from the things you don't love. Don't give them any feeling. Don't say no to the things you don't love, because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you're feeling bad about them. You're giving bad feelings, and you will receive those back as negative circumstances in your life. You can't say no to anything, because when you say no, I don't want that, you're saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो म्यूजिक को एंजॉय करो यार. ट्रैफिक को एनर्जी क्यों देनी मेंटली? Service is really bad, appreciate something which is good. I don't know, or just you can request. When something is not great and you think something can be better, you can request. That's the only thing you can do to attract what you want in life. If the service is really bad, you can say, excuse me, I have a request, can you please check? I want to be served better. Can I be served this way? They are always late. It's so noisy in here. That driver is lunatic. I have been on hold for so long. You are saying yes to these things and you are including more of them in your life. जो चीज नहीं चाहिए उसको एनर्जी बहुत ज्यादा दे रहे हो, तो आपकी लाइफ में आप उन्हें yes कह रहे हो, no नहीं. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling, because they are as fine as they are, but they have no place in your life. See no evil, hear no evil, speak no evil. महात्मा गांधी का है ये तो. पर ये मैक्सिम ऑन द श्राइन इन जापान. जापान से लिया हुआ है, पर महात्मा गांधी से 3 मंदिर है ना, गांधी जी के 3 मंदिर. See no evil, hear no evil, speak no evil. Instead, say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Just say yes to it, because then you are choosing it by giving love. खुद का फोकस, कंसंट्रेशन की जो एनर्जी होती है वो ही सब कुछ है. खुद को कंसंट्रेट करना सीखो, खुद के दिमाग को कंसंट्रेट करने सीखो. अर्जुन अर्जुन इसलिए था क्योंकि अर्जुन के पास टेक्निक थी, वो अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर पाता था, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था. दैट्स द पावर. कंसंट्रेशन इज द पावर. There are no limits and everything is possible if you really want it, if you really desire it. There is no lack anywhere in the universe. सबसे strong manifester था क्योंकि वो चिड़िया की बर्ड पे फोकस करता था, तो वो that's manifestation. There is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply lack of love.
कहीं पे अगर आपको लैक दिख रहा है तो वहां पे प्यार की कमी है, दैट्स इट. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you will receive. इस दुनिया में wealth, health, money, happiness सब प्यार ही हैं, सब प्यार की शक्ति का रूप ही है. अगर आपको वो सब बढ़ाना है तो उस क्षेत्र में प्यार की शक्ति को बढ़ा दो, वो चीजें अपना फिजिकल फॉर्म में बढ़ जाएंगी. इनविजिबल फॉर्म में प्यार को बढ़ा दो, फिजिकल फॉर्म में वो सब चीजें बढ़ जाएंगी. Your life, your story. You are creating the story of your life. So that what story you are telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you telling yourself? Because that story is not true. बार बार मुझे लगता है मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. मुझे फेथ एंड पेशेंस की चेन खोलनी है पैन इंडिया. हर सिटी में मेरा स्टोर होना चाहिए. If I'm judging it and मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, if I'm worrying, मैं प्यार नहीं दे पा रही ना. प्यार देने के लिए मुझे कोई ना कोई बेंचमार्क ढूंढूं और उसको बहुत प्यार करूं एज अ किड. बस. Don't listen if someone says you are less than anyone else. Don't listen if someone says you are limited in any way. Don't listen if someone says you cannot do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you are not as valuable and worthy as the greatest human beings you have lived. Don't listen if someone says Don't listen if someone says you are not as valuable and worthy as the greatest human beings who have lived. Don't listen if someone says you are not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But most importantly, it's not true. There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. सब आपके खुद के दिमाग में, and the only thing you can control is your own brain. Please choose what you want to think and what you want to feel. The force of love says whatever you give, you receive back. Does that say you're not good enough? The force of love says give love for whatever you want to be, do, or have, and you will receive it. अगर आपको प्रियंका चोपड़ा जैसा बनना है तो उसको देखो, उसके लिए प्यार करो, उसके बारे में पढ़ो, उसकी दुनिया में चल जाओ. You will be, do, and have like her. Does that say you're not good enough? You are worthy and deserving just as you are. You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution of the law of attraction. कोई चीज आपको लगा कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने कर दी, आप उसको रियलाइज कर लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे तो वो वहीं पे डिसॉल्व होके खत्म हो जाएगी. यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. The real world. In the beginning, there were only probabilities. The universe could only come into existence if someone observed it. It does not matter that the observer turned up several billions years later. The universe exists because we are aware of it. Oh my God. It's all in awareness. ये क्या बोल रहा है? ब्रह्मांड जब भी एग्जिस्ट कर सकता है जब आप कोई ना कोई उस चीज को देख रहा हो. भाग्य संयोग से नहीं बनता, ये तो आपके चयन से बनता है. और फिर अपन ने पढ़ा कि वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ ये चमत्कार बार बार होता है. वे जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा होता है. अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है उन्हें रहने दे, और जिन चीजों से प्रेम है केवल उन्हें ही रखे. अपनी किशोर अवस्था और वास्तविक जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन्हें रहने दे और केवल अच्छी चीजों को ही रखे. अपने पूरे जीवन की जिन जिन चीजों से आपको प्रेम है सिर्फ उन्हें ही रखे.
अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है उन्हें आप अपनी कहानी में क्यों रख रहे हैं? अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई ना करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल ही ना ही करें। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे ढकेलती है। हालांकि ढकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखने लगते हैं। अचेतन रूप से वे इस शक्ति को विरोध करते हैं। ये बोल रहे हैं, जब आप पास्ट में देखते हो, पास्ट की पूरी चीजों में रहते हो, तो आप खुद जो शक्ति अपन को आगे बढ़ाना चाह रही है, आप उससे खुद लड़के पीछे जाना चाह रहे हो। असली कहानी ये है कि आप असीमित हस्ती हैं। असली कहानी ये है कि संसार और सृष्टि असीमित है, और ऐसे संसार और संभावनाओं में जिसमें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी करनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। आप जो अपनी लाइफ की स्टोरी बताओगे वो आपकी लाइफ की सच्ची स्टोरी हो जाएगी। तो यू हैव टू चूज विच स्टोरी यू वांट टू लिव इन। I want to take you behind the scenes of the world you see, because much of what you see is not real as you may think it is. A few adventurous steps into invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. अभी अपन कल करेंगे. Any questions? How powerful book this is, man. Very beautiful. Any sharing, any questions before we end the chapter for today? ऋचा, मैं बोलूं? हाँ हाँ. मतलब आज 7 मैं बिजी हूँ थोड़ा 3-4 दिन से, तो आज मैंने याद आया, मैं थोड़ी फ्री थी तो लगा 7:40 हो गया, चालू करूं नहीं करूं, पर किया मैंने। तो मतलब 2 जबरदस्त पॉइंट्स मुझे मिल गई। मतलब वाह. अपनी इच्छा को सबसे ऊपर रखना है, और जो नहीं चाहिए उसको जज ही नहीं करना है। परफेक्ट. जबरदस्त, मतलब ये भी मिल गया तो बहुत है. सिर्फ ये जबरदस्त, बहुत खुश हो गई, कर अच्छा हुआ ली, मैंने ऑन किया। बस बहुत है. बहुत है. थैंक यू, बहुत कुछ बहुत मिल ज्यादा गया. thank थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. you। किसी को कुछ कहना है बिफोर वी एंड द चैप्टर? ओके. I declare today's book reading complete. We will continue tomorrow. Thank you.